नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही दमदार है। अगर आप इस वीडियो में अगर 40 नंबर ले आते हैं तो समझिए कि हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हुई है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा सस्पेंस में है। आप लोग सोचेंगे कि नहीं ये आंसर होगा, लेकिन हो सकता है आंसर वो ना हो। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत ही पूरी निगाह से देखना, पूरा दिमाग लगा के देखना। ठीक है, हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग देते भी चलना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 कह रहा है आपसे, आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव, तो भाई बताइए आमलक का तद्भव क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर राइट चुना है डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। आमलक का तद्भव होता है आंवला। ठीक है, क्या होता है? आंवला। और अगर बात करें आदर्शिका, तो आदर्शिका का जो आपका तद्भव बनेगा वो आपका बनेगा आरसी। क्या बनेगा? आरसी बनेगा। और अगर बात करें आम्र का, तो आम्र का क्या होता है भाई? आम्र का होता है आपका तद्भव आम होता है। ठीक है। और अगर बात करें आपाक, तो आपाक का तद्भव होता है आवा होता है। ठीक है, क्या होता है? आवा होता है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम शब्द है, जवाब दीजिए भाई यहाँ पर सभी लोग जल्दी जल्दी। तिनका का तत्सम क्या हो जाएगा? तो तिनका का तत्सम हो जाएगा आपका तृण। ऑप्शन राइट अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही है, तृण हो जाएगा। और अगर बात करें तिक्त, तो तिक्त का होता है आपका तीता। क्या होता है भाई? तिक्त का जो आपका तत्सम होता है तीता हो जाएगा। ताम्र का तांबा होता है, आपको पता है ताम्र का क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है। और त्वरित का जो होता है वो आपका होता है तुरंत। इस प्रकार से चारों ऑप्शन यहाँ कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया 53 नंबर, तकदीर शब्द है। तकदीर शब्द है, बताइए भाई यहाँ पर तकदीर किस प्रकार का शब्द है। तो ये देखो, ये विदेशी शब्द है, लेकिन कहाँ का है? तो तकदीर शब्द है आपका ऑप्शन राइट अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही है। तकदीर आपका अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 54 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो भाई तत्सम यहाँ पर जो नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पीढ़ी। पीढ़ी हो जाएगा, पीढ़ी तत्सम नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है पीठिका। क्या बनता है? पीठिका बनता है। ठीक है। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 55 नंबर कि जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अगर आपने ऑप्शन चुना है यहाँ पर, ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है ए नंबर, तो बिल्कुल सही होगा अव्यय। याद रखिए, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब कह सकते हैं कि आधन व्यय, अर्थात जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। और इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता है। ये सदैव आपके समान रहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो, धीरे चलो में जो आपका अव्यय है वो आपका कौन सा है? देख लीजिए, आपके 4 ऑप्शन है और अगर आपने ऑप्शन राइट चुना यहाँ पर ए नंबर, तो बिल्कुल सही है। धीरे चलो में जो आपका अव्यय है वो आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि धीरे चलो वाक्य में कह सकते हैं धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार से धीरे शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और आपका जो परिमाणवाचक विशेषण है वो है आपका ऑप्शन अगर राइट आपने चुना है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। बिल्कुल सही हो जाएगा डी नंबर आपका, कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। हमने बताया था नाप तौल संबंधी जैसे विशेषता अगर प्रकट होती हैं वहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, जवाब क्या होगा यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो 58 का ऑप्शन राइट
अगर आपने चुना है यहाँ पर सी नंबर आज, तो आज क्या है यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। हमने आपको बताया था कि जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आज है ये आपका समय बता रहा है, जिस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण कौन, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 59 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, जवाब दीजिए भाई। 59 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का जो आपका अशुद्ध प्रयोग हुआ है कहाँ पर हुआ है। तो वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर हैं, धूप में चला नहीं जाता। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, ये भाववाचक में पहुँच जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका अशुद्ध प्रयोग हुआ है आपके क्रिया विशेषण का। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 59 हो चुका है आपका, 60 बताइए। तो वहाँ यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर, मोहन से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका 60 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, वह गलती होने से बहुत डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण। देखो यहाँ पर कह सकते हैं 61 नंबर में कि वह, जहाँ पर अगर लिख दिया जाए कौन सा, यहाँ पर अगर हम लोग दे देते हैं कौन सा कि क्रिया विशेषण, अर्थात यहाँ पर वह गलती होने से बहुत डरती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 61 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। 62 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है देव अर्पण का संधि विच्छेद है। देव अर्पण का जो संधि विच्छेद है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर अगर इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, देवी धन अर्पण। जो ऑप्शन आपका है बी नंबर, देवी धन अर्पण हो जाएगा भाई। ठीक है, और यह एक स्वर संधि के अंतर्गत जो आपका यण संधि है उसका उदाहरण यण संधि। यण संधि में हमने रूल बताया था कि जब ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और इसी के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः आपके या जो आधा या हो जाएगा, आधा या हुआ, रा, ला में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा हमने बताया था कि जो आपका यण संधि होती है वहाँ ट्रिक क्या होती है कि हमेशा आपका आधा शब्द जुड़ा होता है या, रा, ला, वा में। ठीक है, तो इस प्रकार से पहचान आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपका वो स्वर संधि है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो भाई उपसर्ग का प्रयोग देख लीजिए यहाँ पर कौन सा हुआ है, जवाब दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर उपसर्ग में जो प्रयोग हुआ है अर्थात जो उपकार है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा उपकार। उप जो शब्द है वो आपका उपकार है और जो कार शब्द हो जाएगा वो आपका मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया है 64 नंबर, अनिच्छा। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन चुना है यहाँ पर बी नंबर तो बिल्कुल राइट है, अन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अन, अर्थात यहाँ पर बनेगा अनधन इच्छा, अर्थात आपका अनिच्छा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला, यहाँ पर दिया है इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 50% बच्चे इसका जवाब गलत देंगे बिल्कुल। तो देखते हैं क्या जवाब होगा। तो यहाँ पर याद रखिए इंद्रियों को वश में रखने वाले को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इंद्रिय जीत। क्या, इंद्रिय जीत। देखो यह लगा है ना, ये वाला होगा। इंद्रियों को वश में रखने वाले बोलते हैं इंद्रिय जीत, सी होगा। और अगर ये बोल देते कि यहाँ पर कि मतलब कह सकते हैं इंद्रियों को जीतने वाला, जो इंद्रियों की जीत लेते हैं उन्हें इंद्रजीत बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। इंद्रजीत किसे बोलते हैं, जो इंद्र को जीतने वाला होता है उसे इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत किसे बोलते हैं, जो इंद्र को जीत लेता है, इंद्र को जीत लेता है उसे इंद्रजीत कहते हैं। समझ में आ गया ना भाई, आ गया ना बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें जिस वस्तु को चाहा ना हो, जिस वस्तु को चाहा ना हो उसे बोलते हैं स्पित। ठीक है, स्पित। ठीक है, स्पित। और
अगर बात करें इष्ट, तो इष्ट का मतलब होता है जिसकी आकांक्षा हो उसे हम लोग इष्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो, वहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई जिसका अनुभव किया गया हो उस वाक्यांश के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपने ऑप्शन चुना है बी तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर अनुभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ, तो अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन, अगर आपने चुना है यहाँ पर डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वाचनीय। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, सभी लोग कमेंट करते चलिए भाई। कह रहे से वकील किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील है आपकी ऑप्शन राइट, अगर आपने चुना है यहाँ पर बी नंबर तो आपका सही हो जाएगा। वकील है किसका, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित है इसका मतलब उसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो नहीं है उपसर्ग, देख लेते हैं यहाँ पर संयोग, विदेश, अत्यधिक और आपका सुरेश। ऑप्शन अगर आपने चुना है डी तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखो संयोग, संयोग में कह सकते हैं जो आपका होता है मतलब संयोग में सम, ठीक है, एक निकलेगा। और अगर बात करें विदेश में वी निकलेगा आपका उपसर्ग, और अगर बात करें अत्यधिक में आपका अत निकलेगा। तो तीनों में तो आपका उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 70 नंबर, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महिमा, तो महिमा मतलब कह सकते हैं कि आपका ये जो बनेगा महाधन इमा। महाधन इमा अर्थात महामूल शब्द, और इमा हो जाएगा प्रत्यय। अगर आपने ऑप्शन राइट चुना है डी नंबर तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका प्रत्यय होगा इमा, और प्रत्यय कहाँ होता है, शब्द के बाद वाला, यहाँ पर आपका इमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे 71 नंबर, आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। आड़े हाथों लेना, तो आड़े हाथों लेना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, अवसर पाकर खरी खोटी। अर्थात जो ऑप्शन राइट आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि अवसर पाकर खरी खोटी। इस तरह पूरा होता है आपका सेंटेंस कि अवसर पाकर खरी खोटी सुनाना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है बताइए भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट, अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल सही है, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाना के बराबर है। ठीक है, मतलब देखो सूरज में इतनी चमक है, अगर आप दीपक दिखाओगे तो क्या वहाँ पर मतलब क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं ना। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को तुच्छ प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, पंचानन में कौन सा समास है भाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलत करने का चांस है। यहाँ पर कह रहा आपसे यहाँ पर पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन अर्थात पांच हैं आनन, अर्थात कह सकते हैं जिसके 5 सर होते हैं। तो 5 सर वाले कौन होते हैं भाई, ऑप्शन राइट आपका अगर चुना है यहाँ पर बी, बहुब्रीहि समास। पंचानन आप बोलते हैं आपके 5 सरों वाले, अर्थात आपके शंकर भगवान को बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, और सही शब्द यहाँ पर आपका जो है वो आपका कौन सा है, कौन सा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं। जो युद्ध की इच्छा रखते हैं उसे बोलते हैं युयुत्स। ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है सी बिल्कुल सही है, युयुत्स हो जाएगा। वो होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्ष। ठीक है, लेकिन युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं युयुत्स। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, बताइए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो भाई उन्हें बोलते हैं हम लोग दिगंबर। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे 76 नंबर कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। कह रहा वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, तत्क्षण कविता कह सके, इसके लिए आपको शब्द बताना है भाई। वह कवि जो तीक्ष्ण या कह सके तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहते हैं।
तो इसे हम लोग बोलते हैं आपके आशु कवि। ऑप्शन राइट आप अगर आपने चुना है ए तो बिल्कुल सही है, आशु कवि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीक्ष्ण कविताएं ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट कर आपसे तृष्णा का पर्यायवाची, तृष्णा का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पर जवाब दीजिए भाई तृष्णा। तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लिप्सा। क्या हो जाएगा? लिप्सा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा लिप्सा। इसके अन्य पर्यायवाची समझ लीजिए कि इसके और अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे लालसा, अभिलाषा, लालच आदि होते हैं तृष्णा के पर्यायवाची। ठीक है, और अगर बात करें मकरंद, तो मकरंद पर्यायवाची होता है शहद का, मधु का, रस का। अर्थात शहद कह सकते हैं या मधु कह सकते हैं या रस कह सकते हैं या मकरंद कह सकते हैं। ठीक है, किसको? ए वाले को। इस प्रकार से दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑप्शन कंप्लीट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, उच्च श्रृंखल का विलोमार्थ शब्द बताइए। उच्च श्रृंखल का विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। जवाब दीजिए भाई यहाँ पर सभी लोग। और उच्च श्रृंखल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, आपका विनम्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विनम्र। और अगर बात करें यहाँ पर कि सामान्य का विलोम विशेष होता है, क्या होता है? सामान्य का विलोम होता है विशेष। ठीक है, और अगर बात करें परिवर्ती, तो परिवर्ती का विलोम होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, और रूढ़वादी का होता है आपका स्वच्छंदवादी। ऑप्शन आपके चारों क्लियर हुए? बिल्कुल सही हुए ना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई कर दिया करो, थोड़ा हमको अच्छा लग जाता है कि नहीं आप लोग हमें लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हमारी टीचिंग को लाइक कर रहे हैं। इससे हम लोगों को मनोबल भी बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा सा मनोबल ये होता है कि नहीं आप लोग बस हमारे साथ टाइम पास कर रहे हैं, आप लोग बस जुड़े हैं और चले जाएंगे, कभी भी हमको याद भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर कह रहा है आपसे, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द बताइए। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द बताना है। 79 जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। तो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित होती है उसे बोलते हैं हम लोग किंवदंती। ऑप्शन राइट अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किंवदंती होता है जो आपकी वह कथा जो जनसाधारण में आपकी प्रचलित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग। निष्कपट शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट अगर आपने चुना यहाँ पर सी नंबर तो बिल्कुल सही है, निष्कपट। ठीक है, आपका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, प्रत्यय शब्द निर्मित है। प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो यहाँ पर प्रत्यय को अगर हम तोड़ेंगे और इस प्रकार से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन अगर आपने चुना है सी तो आपका बिल्कुल हो जाएगा प्रतिधन अय हो जाएगा। प्रतिधन अय द्वारा निर्मित ये शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपसे प्रत्यय भी पूछ सकता है, उपसर्ग भी पूछ सकता है। कह रहा आपसे सच्चिदानंद शब्द का संधिविच्छेद कीजिए। सच्चिदानंद ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा ऑप्शन राइट ए नंबर। यहाँ पर सत जो है ये एक उपसर्ग काम करेगा। आनंद आपका कह सकते हैं सॉरी, यहाँ पर आपके सच्चिदानंद में दो उपसर्ग हैं, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग दो हैं। सत और चित दो उपसर्ग आपके हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, आप लोग हम आपको बता देते हैं। तो आपका सत धन चित अर्थात ये और ये उपसर्ग है और मूल शब्द आपका यहाँ पर आनंद है। तो ये जो आपका संधि है वो आपका कौन सी व्यंजन संधि है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ। यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ क्या होगा? जवाब दीजिए। यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए। हम आपको समय देते हैं, बोलने में ही लगभग 5 सेकंड का समय लगा देते हैं ताकि आप लोग चारों ऑप्शन यहाँ पर पढ़ पाएँ। ठीक है, तो यह मुँह और मसूर की दाल का जो अर्थ हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन चुना है यहाँ पर बिल्कुल समझ रहे हैं डी नंबर, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। ठीक है, यह मुँह मसूर की दाल ऑप्शन राइट आपका 83 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चित्र पर चढ़ना। चित्त पर चढ़ना, चित्त पर देखते हैं मर जाते हैं, जो कोई मरण हो जाता है, तो चित्त पर चढ़ना का अर्थ हो जाता है सदा स्मरण रहना। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चित्त पर चढ़ना अर्थात सदा स्मरण रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। निम्नलिखित आपकी लोकोक्ति है। कह रहा आपसे, असरफियाँ लूटे कोयले पर मुहर। असरफियाँ लूटें कोयलों पर मोहर, ये दिया है। असरफियाँ लूटें कोयलों पर मोहर और मोहरें
अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ठीक है, असरफियाँ एक तरफ लूट रही हैं लेकिन जो मोहरे हैं वो दूसरी तरफ, अर्थात कह सकते हैं मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ऑप्शन राइट, अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। नेक्स्ट कह रहा आपसे, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। 86 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, असंगत बातें करना। यहाँ पर 87 की बात करें तो कह रहा है, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अत्युत्तम अर्थात इसे अगर हम तोड़ेंगे तो बनेगा क्या? तो ये बनेगा आपका अति धन उत्तम। ऑप्शन अगर आपने चुना है बी, बिल्कुल सही है, अति धन उत्तम। ठीक है, और ये आपका कैसा है? यण संधि। और हमने आपको बताया था कि देखो आधा शब्द मिल गया ना, हमेशा याद रखिए आपका जो आता है यण संधि में ही मिलता है आधा। या तो आपके जो व्यंजन संधि होती है वहाँ पर आपको आधे शब्द मिलेंगे, या तो आपको यहाँ पर मिलेंगे, अदर कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपकी स्वर संधि है तो वहाँ पर अगर आधा शब्द है तो 99 नहीं, पूरा 100% आपका यण संधि ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा आपसे, गर्व शून्य शब्द में समास। गर्व शून्य, गर्व शून्य मतलब गर्व से शून्य। क्या बोलेंगे? गर्व से शून्य। अर्थात यहाँ जो आपका कारक चिन्ह आ रहा है वो आपका से आ रहा है, और से जो कारण का होता है वो आपकी करण कारक में होता है। अगर आपने ऑप्शन चुन लिया है यहाँ पर, बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है, करण कारक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? करण कारक तत्पुरुष हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। 89 का आपसे यहाँ पर खाली स्थान बनना है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक है, ऑप्शन राइट 89 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 नंबर आपसे है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक गलत एक आपका सही है, और अदर आपके 3 गलत हैं। यहाँ पर राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है डी तो बिल्कुल सही है। आकांक्षा शब्द जो लिखा है बिल्कुल सही है। तो भाई भानु में क्या गलती है? तो भाई भानु कैसे लिखते हैं? भानु लिखते हैं, छोटाओं की मात्रा होती है। वृक्ष में आपको पता है कि वृक्ष में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और ऐतिहासिक में इस प्रकार से मात्रा चढ़ी होती है, ऐतिहासिक पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट। 91 क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, निशा, रजनी, विभावरी, ये तो आपके यामिनी के पर्यायवाची हैं, बट दिवस नहीं है। दिवस के जो पर्यायवाची होते हैं वो दिन होते हैं, या कह सकते हैं वार होता है, या कह सकते हैं वासर होता है। ठीक है, दिन के, तो इस प्रकार से दिवस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 है, आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय, जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग जल्दी से। आधी रात का समय होता है निशीत। ऑप्शन राइट, अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही। ठीक है, निशीत। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि प्रश्न संख्या आपके 93 से 95 है, विपरीत शब्द बताना है। कर्षण, कर्षण का विलोम, जवाब दीजिए भाई, कर्षण का विलोम। तो कर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। ऑप्शन राइट डी हो जाएगा विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सुषुप्त, और सुषुप्त मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भी शांत नहीं है। जैसे आपके ज्वालामुखी होते हैं 3, एक शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक जागृत। इसका मतलब है कि प्रसुप्त का जो आपका हो जाएगा विलोम वो आपका हो जाएगा जागृत। 94 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? और यहाँ पर अगर बात करें चारों को, यहाँ पर इसको समझ लीजिए तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए सुषुप्त का विलोम जागृत है, और अगर बात करें श्रेष्ठ का विलोम, श्रेष्ठ तो आपका अधम। ठीक है, मृत का विलोम जीवित, और कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 है, विहित। विहित का आपसे पूछा है विलोम शब्द विहित। तो विहित का अर्थ होता है आपका उचित। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा विपरीत की, जैसे मना करना या रोक लगाना या बाधा करना था निषेध। तो ऑप्शन राइट 95 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 96 जवाब दीजिए।
तो शुद्ध शब्द आपका जो है वो आपका दीर्घायु। क्या है यहाँ पर? दीर्घायु। और कौन सा दीर्घायु? तो 96 का अगर ऑप्शन आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही है, दीर्घायु इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नौका शब्द का पर्याय बताइए। नौका शब्द का पर्याय, और नौका शब्द का जो पर्याय है वो आपका कौन सा है? जवाब दीजिए। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर तरी। कौन सी हो जाएगी? तरी। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, तरी हो जाएगा। देखो इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे तरणी, डोंगी, नाव, जलयान, नया, जल और आपका जलपान, ये सब आपके होते हैं इसके पर्यायवाची। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं भाई? तीनों कालों को जो जानता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर काफ़ी दुविधा में आप लोग पढ़ चुके हैं। तीनों कालों को जानने वाले को बोलते हैं हम लोग, जो तीनों कालों को जानता है उसे बोलते हैं त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ 98 का अगर ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, त्रिकालज्ञ। और अगर बात करें, अगर आपने चुना है त्रिकालदर्शी, तो इसका मतलब होता है कि तीन कालों को देखने वाला, उसके लिए बोलते हैं त्रिकालदर्शी। समझ में आ गया ना? तीन कालों को जानने वाले को बोलते हैं त्रिकालज्ञ, और जो तीन कालों को देखता है अर्थात जो तीनों कालों को आपको कह सकते हैं देखने वाले को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। ठीक है ना? और अगर बात करें त्रिकुटी किसे बोलते हैं, तो त्रिकुटी बोलते हैं भौहों को, जो भौहों के मध्य स्थान होता है। ठीक है, भौहों के मध्य स्थान होता है उसे त्रिकुटी बोलते हैं। और अगर बात करें त्राता, तो त्राता का मतलब होता है यहाँ पर कि छुटकारा दिलाने वाला। समझ में आ गया? सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट कर आपसे 99, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत शब्द का विशेषण, जवाब दीजिए। संस्कृत शब्द का विशेषण हो जाए आपका सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है बी तो बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक हो जाएगा। और याद रखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर बड़ा सा है। ठीक है, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और एक लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में जिन लोगों ने टेस्ट लगाया है उसका भी जवाब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा अभी वीडियो में। ठीक है, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। 100 का जवाब आपको देना है। सप्तऋषि इससे बनी संधि है, अर्थात सप्तऋषि जो बना है किस संधि से बनी है, इसका जवाब देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब मिलेगा। और पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जवाब क्या सही है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जवाब कुछ गलत लगाए थे। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर जो शब्द बनता है वह पौराणिक होता है, और 99 बच्चों ने जवाब यही दिया था, लेकिन 1-2 बच्चों ने जवाब यहाँ पर बी दे दिया था। ठीक है, लेकिन गलती क्या थी, यहाँ पर रीक लिखे जबकि गलत था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका 56 का यहाँ पर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो कि 40 नंबर हमारे लोगों का था, यहाँ पर 100 नंबर, इसमें पूछा गया था एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। एक वाक्य अशुद्ध है तो देखो कह रहा आपसे उसके अंग अंग सजाए गए। दूसरा कह रहा है यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। देखो यहाँ पर जो आपका अशुद्ध वाक्य है वो आपका ए है। क्या? तो अंग अंग, तो भाई आपका क्या होना चाहिए, उसके अंग सजाए गए, डबल अंग नहीं बोलना चाहिए था। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका 100 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सही किया था? ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे जो वीडियो अंत तक देख रहे हैं, इसका मतलब उनका सिलेक्शन पक्का है, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होगा क्योंकि मेहनत कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब देखने को मिलेगा, और जो नए बच्चे हैं वो लोग डेली का डेली वीडियो देखते चलिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर आपको जीके जीएस के भी टेस्ट हैं, इतिहास के भी टेस्ट हैं, ज्योग्राफी के टेस्ट भी हैं। आप लोग देखती है प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ को ढेर सारे देखने को मिलेंगे।